कहते हैं मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, और ख़ासकर उसे जब पता चल जाए कि वो कुछ ही घंटों में मरने वाला है तो उसका एक एक शब्द बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें एक लड़की की नई नई शादी होती है और जहाँ साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे किए जाते हैं, और महज वो तीसरे दिन ही जा कर के उसकी डेथ हो जाती है। और वो 3 दिन उसके साथ इतनी दर्दनाक स्थिति में गुजरे, इस बात को जब उसने बयां किया था, अपनी भाभी को बताया था, तो बताने के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक पढ़ा लिखा शख्स जो कि पैसे से इंजीनियर होता है, और वो कितनी दरिंदगी से दरअसल एक साथ 10-10 पावर की गोलियां खा करके उसके साथ पहली रात में सुहागरात मनाता है, और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो क्या है पूरी कहानी, शुरू से आखिर तक समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हमीरपुर ज़िले के अंदर एक कॉलोनी पड़ती है, PWD कॉलोनी। वहाँ का रहने वाला राहुल, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। दरअसल 3 अक्टूबर 2025 को उसकी बारात निकलती है। पास ही के जालौन ज़िले के अंदर उसकी शादी होने जाती है। सब कुछ धूमधाम से सही चल रहा था। लगभग उसकी 35 वर्ष की उस लड़के की एज होती है, जहाँ पर सब खुश थे, खुशियाँ मनाई जा रही थीं। शादी होती है, 7 फेरे लिए जाते हैं। पंडित जी मंडप में बैठ के बहुत सी कस्में खिलाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने के उसी टाइम पे वादे किए जाते हैं। दुल्हन की विदा होती है और वो घर पे आ जाती है। पहली रात की तैयारी चलती है, जिसको सुहागरात बोलते हैं। शायद उस लड़के को अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं था, या उसकी समझदारी कहें या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसने पहली रात दुल्हन के साथ बिताने से पहले अपने दोस्तों से परामर्श ली और कहा, मेरी नई नई शादी हुई है और पहली रात सुहागरात कैसे मनानी है। तो उसको दोस्तों ने सलाह दी और उसको बताया, अब पावर की टेबलेट लेकर के उसके साथ संबंध बनाएंगे तो शायद वो भी खुश हो जाएगी और तुम भी खुश हो जाओगे। और इस तरीके की कुछ उसके दोस्तों ने सलाह दी। अब उसने भी ठीक वैसा ही किया, जो कि दिन था 4 अक्टूबर 2025 का, जिस दिन उसकी सुहागरात मनाने की तैयारी चल रही थी। वो दरअसल बाज़ार जाता है और एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 10 पावर की टैबलेट को लेकर के आता है। अब वो 10 की 10 पावर टैबलेट पहले 2 खाता है, 2 खाने के बाद फिर और 2 खाता है। ऐसे करके कुल मिला करके 5-6 टैबलेट खा लेता है, और जिसके बाद पहली रात मनाने के लिए उसके रूम में जाता है। शायद उसने ये काम पहले कभी किया नहीं होगा, या पहली बार करने जा रहा था वो। और एक तरफ तो दूल्हा जो था उसको जितना ज़्यादा आनंद आ रहा था, उधर दूसरी तरफ दुल्हन जो थी वो तड़प रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन ये नहीं मानता है। और इस तरीके का सिलसिला पूरी रात चलता चला आ रहा था। रात को इस बीच दुल्हन की स्थिति ख़राब भी होती है, उसको उल्टियाँ आती हैं, पलटियाँ आती हैं, पेट दर्द करता है, लेकिन ये दूल्हा जो होता है ये नहीं मानता है। जब वो ज़्यादा विरोध करती है तो उसको मारता है, पीटता है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह को नॉर्मल से गांव के डॉक्टर को ही दिखाया जाता है, उसको दवा दी जाती है तो तबीयत कुछ शांत रह जाती है। किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि अभी वो नई उस घर में आई हुई थी, किसी के साथ इतना ज़्यादा लगाव नहीं था, चुपचाप रह जाती है। दूसरा दिन आता है। अब सेम दूसरे दिन ही ये वही करतूत पूरी करता है। जैसे ही पावर की गोली खाता है, गोली खाने के बाद अब तबीयत उसकी पहले ही इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी कि अब दूसरी रात भी ये पूरी रात उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करता है, ज़बरदस्ती शोषण करता है, अलग अलग तरीके से उसका रेप करता है, अलग अलग स्थिति में जाकर के। बहुत बार वो मना करती है, विरोध करती है, उसको मारता है, पीटता है, कुछ नहीं कह पाती, चुप सहती रहती है। अब तीसरा दिन जो होता है, अब तीसरे दिन सुबह को उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अब गांव के डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो उस पर कोई असर नहीं करती। शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा -डिग्री में चला जाता है। लड़की के माता पिता को खबर दी जाती है कि आपकी लड़की की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। अब वो आते हैं, देखते ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अभी
कल और परसों में ही तो हमने इसको अच्छा खासा विदा करके भेजा है और अब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कैसे हो गई। आखिर ये सवाल उनके दिमाग में चल रहा था। कानपुर सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर उसको भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर लोग उसकी स्थिति देखते हैं। अब शायद वो लड़की कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि अब शायद वो बचने वाली नहीं है। उसे ऐसा लगा तो उसने अपनी भाभी को आखिरी ड्राइंग डिक्लेयर उसने बुलाया अपने पास और अपने साथ किया हुआ वो हर पल बताया जो कि उसके साथ बीता हुआ था। जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और ये कहानी लड़की ने जब अपने मुंह से सुनाई कि शादी के पहले दिन ही इसने किस तरीके से मेरे साथ पूरी रात मेरा शोषण किया, जिसमें मुझे काफ़ी असहनीय दर्द भी हुआ, उल्टियाँ भी आईं, लेकिन ये शख्स माना नहीं। मेरे ज़्यादा विरोध करने पर इसने मुझे मारा पीटा भी। जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को सुना तो सुन कर के काफ़ी आश्चर्य रह गया। तो उसके कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर लोग ये सूचना देते हैं कि ये नई दुल्हन जो थी ये पूरी तरीके से मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब घर परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। जहाँ एक दिन पहले अच्छी खासा विदा किया था, अभी तक किसी को भी इस चीज़ की कोई भनक नहीं थी कि आखिरकार इससे हुआ क्या है और बीमारी क्या है। मरने से पहले दुल्हन ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को उसकी भाभी ने एक मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था। उस स्टेटमेंट के हिसाब से वो पहले तो बहुत ज़्यादा उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है रोते रोते, फिर कुछ घंटों बाद वो अपने आप को संभालती है। दुल्हन की भाभी अपने में हिम्मत जताती है और पास ही के सहारनपुर थाने में सूचना देती है। जाकर के वो वीडियो दिखाती है जो कि उसने मरने से पहले कुछ बातें जो बताई थी। पुलिस मामले को देखती है, बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेती है। तत्कालीन हॉस्पिटल पहुंचती है और उसको अपनी कस्टडी में लेती है। कहती है हमें इसमें कुछ संदेह है, इसके साथ कुछ गलत और अन्याय हुआ है। पुलिस बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन में आती है और रिपोर्ट आने के बाद तो सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। रिपोर्ट में आता है लगातार 12 घंटे में 9.5 से 10 घंटे तक लगातार उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया है, जिसके साथ उसको कई बार मारा पीटा गया है। उसके शरीर पर कई एक चोटें भी होती हैं। अब पुलिस इस बात का सच जानने के लिए ये दूल्हा जो होता है राहुल, इसको गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करने के बाद अपने थाने में ले जाती है। पहले तो उससे सीधी तरीके से पूछताछ करती है तो ये इधर घुमा फिरा के जवाब दे रहा था, कह रहा था मेरी तो शादी हुई है, मेरी पत्नी है, ये तो सब नॉर्मली होता रहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन कहते हैं जब पुलिस अपनी सख्ती से अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तो अच्छे खासे सच्चाई उगलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने पूरी कहानी शुरू से आखिर तक बताई। इसने बताया कि दरअसल हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने इस विषय में अपने दोस्तों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि आप इस तरीके की गोलियां खा करके अगर ऐसे करते हो तो आपकी समय सीमा बढ़ जाएगी। लेकिन उसने यहाँ पर एक गलती कर दी जो कि उसने एक की जगह लगातार 6 गोलियाँ 1 घंटे के अंदर खा चुका था, जिसके कारण उस दूल्हे का अंग जो था वो काबू में नहीं आ रहा था, जिसके लिए पूरी रात उस दुल्हन को परेशान करता रहा, उसके साथ शोषण करता रहा। यही पुलिस ने इस कहानी को सुना। उसके बाद इस लड़के को अरेस्ट करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया है। इसके दोस्तों के बारे में पता किया है लेकिन उनका कोई ख़ास इसमें रोल नहीं पाया गया, इसलिए वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं। आगे इस मामले की जांच अभी जारी है। आगे जैसे ही कोई इसमें डाउट क्लियर होगा तो दूल्हे के दोस्तों के ऊपर भी कुछ आरोप लगने की संभावना है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।